गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट में टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, यानी कि जो कंडक्टर्स होते हैं और जो इंसुलेटर होते हैं ये दोनों दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यानी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्योंकि इनको जो यूज़ करने का जो वो है, ठीक है, वो डिफरेंट वे में हम इनको यूज़ करते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर को यूज़ करने के तरीके अलग अलग हैं और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। आपको पता है कि जो कंडक्टर होते हैं वो ऐसे मटेरियल हैं या ऐसे सब्सटेंस कह लीजिए, यानी कि जो कंडक्टर हैं ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे मटेरियल हैं जिसमें करंट फ्लो होती है, जिसमें करंट या इलेक्ट्रिसिटी जिसमें फ्लो होती है वो कंडक्टर कहलाते हैं। जितने भी मेटल हैं वो सब के सब कंडक्टर हैं। ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है, एनिमल्स बॉडी कंडक्टर है, ठीक है। जितने भी मेटल हैं सब कंडक्टर हैं, ठीक है। और इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर ऐसे मटेरियल या ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकती, ओके। यानी कि जो जितने भी मेटल हैं, जैसे कि कुछ मेटल हैं जो बहुत अच्छे कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि कॉपर है, कॉपर हो गया और एल्युमिनियम हो गया। बेसिकली आप लोग वायर जो देखते होंगे घरों में वो कॉपर के वायर देखते होंगे, कॉपर और एल्युमिनियम। कॉपर और एल्युमिनियम के वायर से ही हम लोगों का जो घरेलू या डोमेस्टिक सर्किट की बात कर लें, घरेलू जो सर्किट बनाई जाती है घरों में वायरिंग की जाती है वो सब कॉपर और एल्युमिनियम वायर से ही की जाती है, क्योंकि ये मेटल गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ओके। किसी भी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक कब लगता है? करंट से झटके कब लगते हैं? किसी भी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक जब लगता है, क्योंकि हमारे ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, डेंजर्ड भी होती है, नुकसान भी करती है। जब आप इस तरीके से यानी कि किसी भी नंगे वायर को आप टच कर लोगे, ठीक है, नंगे हाथ वायर को आप हाथ से टच कर लोगे तो श्योर है कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसलिए इसी इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, यानी जो वायर हैं इन इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंसुलेटर यूज़ करते हैं। इंसुलेटर जो होते हैं यूज़ करते हैं सुरक्षा के लिए, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, सुरक्षा से इलेक्ट्रिसिटी की सुरक्षा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या करते हैं? ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, यानी बचाते हैं हमें इलेक्ट्रिक शॉक से। इलेक्ट्रिक शॉक से हमें बचाते हैं इंसुलेटर, ठीक है। तो इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर चूँकि ऐसे मटेरियल है इंसुलेटर ऐसे मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो नहीं होती है। इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होती क्योंकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो इंसुलेटर को क्या किया जाता है कि इंसुलेटर को जितने भी अप्लायंसेस हैं, जितने भी आप अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जितने भी अप्लायंसेस हैं या मशीन हैं, उस पर इंसुलेटर का कवरिंग किया जाता है, ठीक है। जैसे हैंडल, करंट कैरिंग वायर, जैसे वायर है उस पर भी लेप किया जाता है, इंसुलेटर का कवर रहता है। जितने भी वायर आप देख रहे हो घरों में यूज़ करते हो उस पर इंसुलेटर मटेरियल का कवर रहता है, प्लास्टिक वगैरह का। स्विच जो घरों में बनाई जाती है वो भी, घरों में जो स्विच लगा होगा आपका बल्ब का या फैन का जो स्विच होगा वो भी इंसुलेटर का ही होगा, इंसुलेटर का लेप होगा। प्लग है, सॉकेट है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, यानी कि सेफ्टी, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए इस सब के ऊपर इंसुलेटर का ही कवरिंग किया जाता है, ओके। क्लियर ये सारी चीज़ें? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बॉक्स है, यहाँ पे प्लास्टिक कवरिंग इसके ऊपर, इसके पूरा इलेक्ट्रिक बॉक्स है, प्लास्टिक का कवरिंग है। जो आप प्लग देख रहे हैं यहाँ पे स्विच, उसके ये भी प्लास्टिक का ही कवरिंग है। प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर है। प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर है। वुड है, ये सब क्या है? इंसुलेटर है। इसमें करंट फ्लो ही नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक स्विच ये भी प्लास्टिक ही है। तो इसलिए इंसुलेटर का यूज़ करते हैं हम लोग। कहाँ कहाँ इंसुलेटर का यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि इंसुलेटर हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं, क्योंकि इंसुलेटर में करंट फ्लो ही नहीं हो सकती। जैसे स्विच हो गया, प्लग हो गया, सॉकेट हो गया, इन सब में इंसुलेटर का कवरिंग किया जाता है, ओके। अब एक जैसे प्लास्टिक इंसुलेशन है, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर कवरिंग किया जाता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक वायर को टच करते हैं कोई वर्क के पर्पज़ से। तो इलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर का अगर कवरिंग रहेगा तो हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। अब एक बात यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि जो कंडक्टर हैं और जो इंसुलेटर हैं इनमें जो प्रॉपर्टी होती है अलग अलग होती है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तभी इनका अलग अलग यूज है,
जैसे इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक प्लग, इलेक्ट्रिक सॉकेट, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन, जितने भी अप्लायंसेस हैं इन सब के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है, यानी कि इंसुलेटर की कवरिंग की जाती है। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं उनके जो पार्ट होते हैं, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, वो तो कंडक्टर के बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, एलॉय के बने होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो कवरिंग होता है वो इंसुलेटर का ही कवरिंग होता है। अब जो पार्ट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का, ठीक है, जिसको हम टच करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का जो पार्ट हम लोग टच करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, अरे आप लोग घरों में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हो, तो उसका जो पार्ट आप टच करते हो वो उसके ऊपर तो इंसुलेटर का ही कवरिंग होगा। जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक, रबर, वुड, इन सब का कवरिंग किया जाता है उस पार्ट पे जिस पार्ट को आप टच करते हो। और जिस पार्ट को आप टच नहीं करते वो पार्ट किसका बना होता है, मेटल के एलॉय का या मेटल का बना होता है, कंडक्टर्स का बना होता है। जिस पार्ट को आप टच नहीं करते हो, चूँकि वो उस पार्ट में करंट फ्लो होती है, और जिस पार्ट को आपको टच करना रहता है किसी भी अप्लायंसेस का, किसी भी मशीन्स का जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उनका वो पार्ट जिसको आप टच करते हो उसके ऊपर कवरिंग की जाती है। किसकी कवर किया जाता है, प्लास्टिक का, रबर का और वुड का। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इलेक्ट्रिक वायर है, ये वायर है जो कि कॉपर वायर से बना हुआ है। देखिए कॉपर के 3 वायर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। कॉपर वायर कंडक्टर जो है, चूँकि करंट फ्लो होती है कॉपर वायर में, कॉपर वायर हो गया, और इसके ऊपर आप एक कवरिंग देख सकते हैं, इंसुलेटर का कवरिंग है। जो वायर आप घरों में देखते हैं ना, ये क्या है, प्लास्टिक की कवरिंग की गई है। अंदर क्या है, कंडक्टर है, अंदर इस वायर में करंट फ्लो होती है, ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग है। ओके। ऐसे यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो आप पाइन इलेक्ट्रिक प्लग देख रहे हैं ना, मेटल पिन, ये मेटल के पिन आप देख रहे हैं, ये सब कंडक्टर हैं, इनमें करंट फ्लो होती है। जबकि ये बाहर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक है, यानी कि इंसुलेटर है। ये प्लास्टिक है और इंसुलेटर है, तो इसको आपको टच करना है, तो ये इंसुलेटर है, यानी कि इंसुलेटर का बना हुआ है, यानी प्लास्टिक का बना हुआ है, क्योंकि आपको इसको टच करना है। और इसके अंदर ये क्या है, ये कंडक्टर है, ये मेटल का है, इसमें करंट फ्लो होगी, जिससे आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वर्क करेगा। इसको टच नहीं करना है क्योंकि इसमें करंट फ्लो होती है। ओके, क्लियर। ऐसे बहुत से इंसुलेटर ऐसे हैं जिनको हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर कवर करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, चूँकि जिन पार्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिस पार्ट को टच करना रहता है वहाँ पे इंसुलेटर का कवरिंग किया जाता है। जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक, सेरेमिक्स हो गया, ये सब प्रोटेक्ट करते हैं हमें, इलेक्ट्रिसिटी से हमें बचाते हैं, क्योंकि ये गुड इंसुलेटर है। ओके, क्लियर। और ऐसे हम लोग अगर स्लीपर यूज़ करते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिक शॉक से हम लोगों को बचाते हैं। ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो इस तरीके से रबर का जो ग्लव्स होता है, किसका ग्लव्स होता है, रबर के ग्लव्स को पहन लेते हैं, जिससे कि वो अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं रबर के ग्लव्स को पहन के, क्योंकि रबर क्या है, इंसुलेटर है, इसमें करंट फ्लो ही नहीं हो सकती। ओके, तो इस तरीके से इम्पोर्टेंस जो है, कंडक्टर और इंसुलेटर का जो इम्पोर्टेंस है वो अलग अलग है, दोनों बहुत ही यूज़फुल हैं। कंडक्टर जो मटेरियल्स होते हैं और जो इंसुलेटर मटेरियल हैं, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कंडक्टर का डिफरेंट यूज़ है, इंसुलेटर का अलग यूज़ है। इंसुलेटर हमें क्या करता है, जो इंसुलेटर मटेरियल हैं वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं। इंसुलेटर में क्या क्या आता है, रबर आता है, प्लास्टिक आता है, वुड आता है, ये सब के सब क्या है, इंसुलेटर हैं, जिनमें करंट फ्लो नहीं होती है। ऐसे सब्सटेंस जिसमें करंट फ्लो नहीं होती वो इंसुलेटर कहलाते हैं। ओके, और ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल जिसमें करंट फ्लो होती है वो कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे कि जितने भी मेटल हैं वो सब के सब कंडक्टर हैं, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो एल्युमिनियम, ओके, चाहे वो मेटल के एलॉय हो। इस तरीके से आपको इम्पोर्टेंट समझ में आ गया होगा। ओके।